दम पुलाव की ऐसी सीक्रेट टिप जो आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। नरम मटन, खुशबूदार चावल, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आपका मटन दम पुलाव जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ मटन दम पुलाव की परफेक्ट रेसिपी। सीक्रेट टिप्स हैं इसके अंदर, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आपका मटन पुलाव ऐसा खुशबूदार और एरोमेटिक बनेगा कि सभी खाने की टेबल पर खिंचते हुए चले आएंगे। बिलीव मी, इतना खुशबूदार और मज़ेदार ये ऐसा मटन दम पुलाव के सभी आपसे पूछ पूछ कर बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फटाफट से तैयारी कर लेते हैं मसाले की। ये मसाला बना रहे हैं हम यखनी के लिए। 2 बड़ी इलायची के दाने हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा है, दालचीनी के छोटे-छोटे 3 से 4 टुकड़े हैं, बादियान के फूल हैं 2 से 3, 4 से 5 लौंग हैं, 15 पीस दाने काली मिर्च के हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 3 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून जीरा और 3 टेबलस्पून ही साबुत सूखा धनिया। यहाँ 1.5 किलो मटन है और इसमें हम ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। मटन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश करके प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया था। हम यखनी बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो ये सारे मसाले शामिल करने के बाद और नमक शामिल करने के बाद हस्बे जायका नमक जाएगा और पानी इतना शामिल करना है कि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए हमारी। अब इसमें जो सीक्रेट है, जो असल जायका और अरोमा है वो शामिल करेंगे, यानी कि 3 छोटे साइज़ के प्याज मैंने शामिल किए हैं। अगर बड़ी प्याज है तो आप 1 शामिल कीजिए। लेकिन अगर आप इसी तरह छोटी-छोटी प्याज शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़े साइज़ की लहसुन की कट्टी शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएँगे और इसे हम पहले 5 मिनट के लिए एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएँगे और उसके बाद जब सीटी चलने लगेगी तो इसे 20 मिनट के लिए आपने मीडियम से भी कम आँच पर रखना है। और अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाना चाहती हैं तो आप हल्की आँच पर मटन को रख दीजिए, ऊपर से ढक्कन के कोई वज़न रख दें, तो आधे घंटे में मटन जो है वो इंशाल्लाह गल जाएगा। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 किलो सेला चावल मैंने लिए हैं और उन्हें मैंने पहले से अच्छी तरह धो के 2 घंटे पहले भिगो दिया है। तो 1 किलो सेला चावल के लिए आधा किलो टमाटर लिए हैं मैंने, 4 से 5 चम्मच जो हैं टेबलस्पून दही के शामिल किए हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल किया है, कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें थोड़े से जो हैं वो दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 छोटी इलायची है, 1 जायफल का टुकड़ा है, आधा टुकड़ा जायफल का और एक छोटा-सा टुकड़ा जावित्री का। बहुत ज़्यादा हमने मसाले शामिल नहीं करने हैं क्योंकि मटन की अपनी खुशबू और अपना जायका बहुत होता है। काली मिर्च शामिल किए 15 से 20 दाने, 2 बड़ी इलायची हैं क्योंकि हमने यखनी में भी मसाले शामिल किए हैं। 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट मैंने शामिल किया है। तो ये तमाम मसाला हमने तैयार कर लिया है पहले से। यहाँ पर मीट गल चुका है, यखनी तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और ये जनाब यहीं पर पता चल चुका है कि यखनी हमारी परफेक्ट बनी है, खुशबू से ही मुझे आइडिया हो चुका था। और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा जब हम चावलों को दम पर रखेंगे। पतीले में मैंने ऑयल पहले से शामिल कर दिया था क्योंकि 1 किलो चावल हैं और 1.5 किलो मटन है, तो इसमें जाएगा 300 ग्राम ऑयल। 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने कट की है, बारीक कटिंग की है, रूल्स में कटिंग की है। तो जितनी बारीक कटिंग होगी उतना ही आपका प्याज जो है वो क्रिस्पी फ्राई होगा। हाई फ्लेम पे आपने प्याज को फ्राई करना है और लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। बहुत अच्छा और क्रिस्पी सा प्याज आपका फ्राई हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इसमें से मैं आधे से ज़्यादा जो प्याज है वो मैं निकाल लूँगी और उसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और वैसे भी पुलाव के साथ इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर प्याज निकालने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हल्का सा कलर दिया था, वो मुझसे स्किप हो गया है। तो लहसुन अदरक आपने पेस्ट लाज़मी शामिल करना है। और अब जो मसाला हमने मज़ेदार सा तैयार करके रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। इस मसाले को हमने भूनना है और टमाटरों को गलने देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो जनाब यहाँ पर जो असल सीक्रेट है, मेन टिप है जो मैंने आपसे कहा था जिससे आपका
जो पुलाव है वो बहुत ही शानदार और नेक्स्ट लेवल तक इसका जो जायका है वो पहुंच जाएगा। ये है वो लहसुन और प्याज। इसे आपने फेंकना नहीं है, इसे आपने निचोड़ लेना है, अच्छे तरीके से इसका गूदा निकाल लेना है, निचोड़ कर ऊपर वाला सिर्फ जो ऊपर हल्का सा छिलका होगा उसे उतार कर फेंक देना। यखनी को हमने सेपरेट कर लिया था और इसमें से गोश्त निकाल लिया था, यानी कि यखनी हमने छान ली थी। और ये जो गोश्त है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही ये जो हमारा जायका है, ये जो अरोमा है, ये हम शामिल कर देंगे इसके साथ। और अब हम गोश्त को भूनेंगे। अच्छा, गोश्त को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से गोश्त में रच बस जाए, और एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है मटन में, वो भी ख़त्म हो जाएगी इस तरह भूनने से। मसालों की जब खुशबू मीट के अंदर जाएगी तो कोई स्मेल, कोई इस तरह की जो खुशबू है वो बाकी नहीं रहेगी। बहुत ज़बरदस्त सा एक अरोमा आ जाएगा गोश्त में। ये देखिए मसाला भुन चुका है, गोश्त, टमाटर ने पानी छोड़ा है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और नमक शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। नमक हमने पानी डालकर चेक करना होगा दोबारा से। दोबारा हम भून लेंगे, और जनाब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। ये देखिए गोश्त भी भून चुका है। अब हम इसमें, अच्छा जलाना नहीं है, जला दिया या साथ लगा तो कलर और खुशबू में बहुत फ़र्क आ जाएगा। यहीं पे हमने अब पानी शामिल कर देना है। जो नींबू कट करके रखे थे वो निचोड़ दिए हैं हमने पानी में, और पानी को बॉयल आने देंगे। देखिए कितना सिंपल सा तरीका है, लेकिन कुछ टिप्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगी तो आपका जो मटन पुलाव है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। हमने इसमें कोई कलर शामिल नहीं करना है। देखिए सिंपल से मसाले हैं और आसान सा तरीका है। चावल भीग चुके थे, चावल को मैंने पहले अच्छे तरीके से धोया था, क्योंकि सेले को अच्छी तरह धोना होता है, और उसके बाद भिगो दिया, और शामिल करने से पहले भी मैंने 2 पानी इन्हें धो लिया था। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये यखनी काफ़ी होगी जो हमने शामिल की थी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, और अगर पानी हमें कम लगेगा तो हम पानी शामिल करेंगे। और अगर आपने दूसरे चावल लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं, तो वहाँ पर आपको आइडिया लगाना है कि अब ये कितने पानी में जो चावल हैं हमारे गल जाएंगे, क्योंकि वो पानी कम लेते हैं। मेरी पहली तरजीह होती है कि मैं पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए सेला का इंतखाब करूँ, क्योंकि सेला चावल जो हैं वो आसानी से बन जाते हैं और टूटते नहीं हैं। तो कोई अनजान भी आराम से बिरयानी या पुलाव बना लेता है, तो इस वजह से मेरा पहला इंतखाब सेला चावल होते हैं। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, हमने चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। सेला चावल हैं, मैंने 1 कनी तक इन्हें रहने दिया है, 1 कनी कच्चे हैं चावल। अगर बासमती चावल होंगे तो आपने 2 कनी उनको कच्चा रखना है, क्योंकि हम दम पुलाव बना रहे हैं, तो दम पुलाव में ये बहुत ज़रूरी है। ये ख़ास टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो खाना है वो बेहतरीन और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि दम वाली पोजीशन में चावल आ चुके हैं, सेला चावल हैं, तो 1 कनी मैंने रखा है, और हल्का सा नीचे पानी तकरीबन मौजूद है पैंदे में। तो इसी पानी में ये चावल भी गल जाएँगे। 1 नींबू है, उसे स्लाइस में, बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। कोई तामझाम नहीं की मैंने यहाँ पर दम लगाते हुए। बिरयानी जब हम बनाते हैं तो उसका जो दम है वो बहुत ही मसालेदार तैयार होता है। तो क्योंकि हम सिंपल सा एरोमेटिक सा पुलाव तैयार कर रहे हैं, तो ये इतना काफ़ी होगा। नींबू के स्लाइस हैं, धनिये के पत्ते हैं, और जो प्याज फ्राई करके निकाली थी वो शामिल कर दिए। इसी की खुशबू और जायका चावलों में शामिल हो जाएगा। अब ढक्कन को हमने किसी कपड़े से कवर करके दम लगा देना है, ऊपर से वज़न रख देना है। और जब भी चावलों को दम लगाएँ, चाहे सादे चावल बनाएँ, एक कोई पुराना सा तवा लें, तवे के ऊपर पतीले को रखें। भई यहाँ कोई शक शुबा नहीं है कि दम दा भरोसा, दम आवे ना आवे, दम आ चुका है। तो दम आ चुका है। अब यहाँ पर हम चावलों को चेक करेंगे, परफेक्ट दम लग चुका है चावलों को, और बहुत ज़्यादा चावल हिलाने नहीं, चावल जो हैं खिले-खिले हैं, परफेक्ट दम पुलाव बनकर रेडी है। तो इसे हम बहुत ज़्यादा जो है वो हिलाना नहीं है, चावलों के चावल टूट ही जाएँ तो एहतियात से जो है वो हिलाएँगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने दम नहीं लगाया है और चीज़ें शामिल नहीं की हैं, तो आपने एहतियात से चावलों को निकाल लेना है। तो देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त और हमारा एरोमेटिक सा जो मटन पुलाव है वो रेडी है। आप इसे बनाइए, बिलीव मी ये इतना मज़ेदार और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी
कि जो नहीं भी खाता ना पुलाव, वो भी इसकी खुशबू से खिंचता हुआ दस्तरखान और टेबल पर आ जाएगा खाने के लिए। और रेसिपी ऐसी कमाल की है कि सभी आपसे पूछ-पूछ कर बनाएँगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, मेहमान इम्प्रेस हुए बगैर तो रह ही नहीं पाएँगे। चावल जो हैं ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, खिले-खिले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बल्कि सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लाज़मी लाइक कीजिए। देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते तो वीडियो की रीच नहीं आती है। प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तो मैंने इसके साथ रायता बनाया था, कोई इतना ज़रूरी नहीं है रायता, अगर आपको पसंद है तो आप बना लीजिए। पुलाव का जायका वैसे ही नेक्स्ट लेवल है, तो किसी रायते और सलाद की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। होममेड फूड मेड विद लव। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।